पेंशन स्कीम। अब एक ही व्यक्ति को मिल सकता है दो पेंशन का फायदा, जारी हुए नए नियम। ये है योजना एनपीएस। अब परिवार में एक व्यक्ति केंद्र सरकार की दो पेंशनों का लाभ उठा सकता है। यह नियम तब संभव है जब एक परिवार में दो लोग केंद्रीय कर्मचारी हो। पेंशन स्कीम। अब परिवार में एक व्यक्ति केंद्र सरकार की दो पेंशनों का लाभ उठा सकता है। यह नियम तब संभव है जब एक परिवार में दो लोग केंद्रीय कर्मचारी हो। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। विवरण पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। हालांकि दो पेंशन नियम के नियमों में कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसके बाद दो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। पेंशन विभाग ने कहा है कि अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन का लाभ उनमें से किसी को भी मिलेगा जो जीवित है। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जीवित बच्चे को माता और पिता दोनों की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पेंशन विभाग ने हाल ही में पेंशन से संबंधित 75 मुख्य नियम नामक एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के माध्यम से बुजुर्ग पेंशन भोगियों को जागरूक किया जा रहा है। विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी पेंशन विभाग का सवाल है कि एक विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी अपने पति की मृत्यु के बाद और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने पति से तलाक के बाद पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। इसके जवाब में पेंशन विभाग ने कहा है कि विधवा या तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब पति से तलाक माता पिता के जीवन के दौरान हुआ हो। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की आश्रित बेटी का तलाक हो गया है तो पारिवारिक पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब तलाक का मामला प्रतिस्पर्धी अदालत में चल रहा हो। यह मामला कर्मचारी या पेंशन भोगी के जीवन में शुरू होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी मृत्यु के बाद भी तलाक प्राप्त होता है तो नियम लागू होता है। इस मामले में तलाक के दिन से पारिवारिक पेंशन जोड़ी जाएगी। एक लड़की के लिए क्या नियम है? एक सवाल यह है कि क्या एक अविवाहित बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा कर सकती है, और यदि ऐसा है तो अवधि क्या है? इसके जवाब में पेंशन विभाग ने कहा है कि इस स्थिति में पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए कोई अवधि तय नहीं की गई है। अविवाहित बेटी को शादी होने तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। यदि बेटी विधवा है या तलाकशुदा है तो परिवार पेंशन का लाभ तब तक लिया जा सकता है जब तक कि उसकी फिर से शादी नहीं हो जाती। यदि बेटी अविवाहित है तो उसे तब तक पारिवारिक पेंशन का लाभ लेने का अधिकार है जब तक वो काम नहीं करती। सरकारी कर्मचारी या विकलांग पेंशन भोगियों के बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए नियम एक और भी महत्वपूर्ण है। मृतक सरकारी कर्मचारी या विकलांग पेंशन भोगियों के बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इस पर चर्चा की जा रही है। इन बच्चों के कल्याण और पालन पोषण को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। सरकार को इस संबंध में कुछ बदलाव करने चाहिए। इसके लिए तैयारी की जा रही है। किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उसके विकलांग बच्चों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, जिसके लिए नियमों को बदलने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आर्थिक मानदंडों में बदलाव किया जा सकता है।